हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से क्लासिकल डांस इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कौन से रस और भाव हैं जो क्लासिकल डांस में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर 9 अलग अलग तरह के क्लासिकल डांस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला था भरतनाट्यम और दूसरा है कथक। तो आज हम यहाँ पर कथक क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कथक इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। कथक इंडिया का सबसे अद्भुत क्लासिकल डांस में से एक है। कथक की जो थीम होती है वो किसी न किसी स्टोरी पे बेस्ड होती है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, कृष्ण, इस तरह की कई जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उस पे जो कथक डांस फॉर्म है वो बेस्ड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कथक encompasses presentations on manifold subjects. Ras Leela of Braj, a solo dance form but group compositions on theme with perfect synchronization steals the heart. यानी किसी न किसी थीम पर, किसी न किसी स्टोरी को लेकर यहाँ पर कथक परफॉर्म किया जाता है और वो स्टोरी इतनी हार्ट टचिंग रहती है कि वो हमारे सोल तक जाती है। वो एकदम ऐसा लगता है कि सजीवर है ये स्टोरी। इस तरीके से उसे कथक के जरिए दिखाया जाता है। तो अब कथक डांस फॉर्म जो है उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं। कथक इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स स्पेक्टिकुलर फुटवर्क, अमेजिंग स्पिन्स, नजाकत, Padant, chantings of bowls, tod, tuktas by dancers themselves and then performing. कथक में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फुटवर्क होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कथक डांस फॉर्म होता है ज्यादातर ये ताल पर बेस्ड होता है और ये जो ताल है ये कहाँ से आती है, ये हमारे फुटवर्क से आती है। तो ये फुटवर्क अमेजिंग तरह के स्पिन्स होते हैं उसमें, जिसे हम ताल कहते हैं, तोड़ कहते हैं। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो कथक में इस्तेमाल किए जाते हैं। द बॉडी मूवमेंट्स आर क्वाइट स्ट्रेट। यहाँ पर जो बॉडी मूवमेंट्स रहते हैं कथक के वो भी कई बार स्ट्रेट रहते हैं, कुछ बैंड मूवमेंट्स रहते हैं। तो ये साउथ इंडिया डांसेस से थोड़ा सा प्रेरित भी है। देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ साउंड्स आर हिडन इन दिस। इसमें अलग अलग तरह के साउंड्स भी होते हैं, जैसे कि घुंघरूज। तो घुंघरुओं में भी यहाँ अलग अलग तरह का साउंड है, जैसे कि रनिंग ट्रेन, हैवी रेन हो रही है, या फिर हॉर्स राइडिंग, घोड़ों की चाल। इसी तरह के कई अलग अलग साउंड्स जो हैं कथक में आपको सुनने के लिए मिलते हैं और उसी ताल पर वो डांस किया करते हैं। द फोर मेन घरनाज और स्कूल ऑफ कथक डांस। अब यहाँ पर जो कथक के चार मेन घरनाज कह लीजिए या फिर स्कूल्स कह लीजिए जो कथक के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, तो दीज आर जयपुर, लखनऊ, राजगढ़, रायगढ़ एंड बनारस घरना। यहाँ पर जयपुर में, लखनऊ में, रायगढ़ में यहाँ पर कथक के स्कूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर कथक की ट्रेनिंग दी जाती है। These schools are named according to the geographical area in which they develop. Each has a slight difference in interpretations and repertoire and can be recognized from their presentations. ये जो स्कूल्स हैं कथक के, ये अपनी अलग ही काबिलियत के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक बेसिक चीज़ सिखाई जाती है उस डांस फॉर्म से रिलेटेड। पहले जोग्राफिकल एरिया को कवर्ड कर कर यहाँ पर डांस फॉर्म्स होते थे कथक से रिलेटेड, वहीं आगे चलकर कथक डांस स्कूल्स बनाए गए। द सीक्वेंस ऑफ कथक डांस। अब कथक डांस का सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि हमने भरतनाट्यम का भी पढ़ा था कि शुरुआत किस तरीके से करते हैं और एंड किस तरीके से। तो सबसे पहले कथक डांस में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, वंदना से, यानी कि वर्कशिपिंग ऑफ गॉड, भगवान की पूजा से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद उठन, ठाठ, अमद। Sequence of Thaat Amad Utan may be different in different घरनाज। सलामी, तोड़ तुकतास,
तिहाई, परण, घट निकास, घट भाव यानी जिस स्टोरी पर ये बेस्ड रहता है। लाड़ी, तत्कार, फुटवर्क यानी जिस तरीके से पैरों की चाल चलती है। एंड्स विद अ भजन, और इसका एंड किससे होता है? भजन से। तराना, ठुमरी, अष्टपदी, कजरी, चैत्री, चतुरंग, इस तरीके से इसका एंड होता है। शुरुआत किससे होती है? वंदना से। द कॉस्ट्यूम मेकअप्स एंड ऑर्नामेंट्स यूज फॉर कथक। कथक के लिए यहाँ पर किस तरह की कॉस्ट्यूम मेकअप और ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर सिंपली ट्रेडिशनल साड़ी, घाघरा चोली, चूड़ीदार फ्रॉक, जैकेट, दुपट्टा वुमेन्स के लिए, एंड मेंस के लिए यहाँ पर चूड़ीदार कुर्ता, दुपट्टा, टाइट एट द बेस्ट, इस तरीके के यहाँ पर कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉस्ट्यूम रहती है डांसर्स की। मेकअप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत शार्प मेकअप यहाँ पर किया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाई दे कथक में। यहाँ पर लॉन्ग प्लेट्स भी कई बार बनाई जाती हैं और कई बार यहाँ पर जूड़ा भी बनाया जाता है। मोस्टली वाइट, येलो पर्ल ऑर्नामेंट्स, ज़्यादातर कथक में आपने देखा होगा कि यहाँ पीले या फिर सफ़ेद कलर के मोतियों के ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं कथक में? तो यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक यानी कि लिरिक्स में भी हिंदी, ब्रिज, संस्कृत, किसी भी रीजनल भाषा, ब्रिज भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा का यहाँ पर उपयोग होता है। और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो पखवाज, तबला, सारंगी, सितार, हारमोनियम, फ्लूट, सरोद, इन सभी का यहाँ कथक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द रिवाइवल ऑफ कथक डांस फॉर्म्स, द वैल्यू ऑफ दिस डांस फॉर्म diminished during the Mughal period, but still there were certain good technical changes like inclusions of Thumri in Kathak. धीरे धीरे यहाँ कथक डांस फॉर्म जो है वो डिमिनिश होने लगा था, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे ये डांस फॉर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नवाबों के शासनकाल में, जैसे कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनकी इसे को गोल्डन एज ऑफ कथक कहा जाता है। इस टाइम पर जो कथक डांस फॉर्म था उसको प्रमोट किया गया था काफ़ी ज़्यादा, और उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कथक के यहाँ पर आर्टिस्ट देखने के लिए मिले थे। द किंग ऑफ रायगढ़, राजा चक्रधर सिंह, हु हिमसेल्फ वॉज अ कथक डांसर। इसके अलावा रायगढ़ के जो राजा थे चक्रधर सिंह, वो खुद ही एक कथक डांसर थे। गेव बर्थ टू रायगढ़ घराना, तो रायगढ़ घराना जो था कथक का घराना उसे कहा जाता है। यहाँ पर कथक का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और आर्टिस्ट भी थे। अचन महाराज, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण पंडित, बिरजू महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा, कथक के बहुत बड़े डांसर हैं। पंडित राजेंद्र, गनागनी जी, सितारा देवी, रोहिणी भाटे, माया राव, मांडवी सिंह, श्यामा भाटे, शोभाना नारायण एंड मेनी मोर आर्टिस्ट, जिन्होंने कथक में अपना प्राइजलेस कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सभी वो आर्टिस्ट हैं जो कि कथक के लिए फेमस है। कथक केंद्र दिल्ली, अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, यहाँ पर संगीत नाटक एकेडमी है, और many other government and private institute all over the world strive hard continuously for the training and promotion of कथक। यानी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है, संगीत नाटक अकेडमी तो है ही, इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि कथक को प्रमोट करते हैं और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं। कथक एक बहुत ही पुराना डांस फॉर्म भी है, क्लासिकल डांस फॉर्म में से ये एक है, और इसे देखा जाए तो कई राजाओं के शासनकाल में भी जो राज नृत्य की होती थी वो इस तरह के डांस फॉर्म को परफॉर्म किया करती थी। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी पाए गए थे उस एरा में जो कि कथक डांस फॉर्म को किया करते थे। तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म में सेकंड है कथक, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।